नमस्कार। आज मेरे साथ हैं भरत लाल बंसल जी, जो कि भरतपुर से हैं। इन्होंने आरएस 2021 की परीक्षा में 73वीं रैंक के साथ राजस्थान तहसीलदार सेवा को ज्वाइन किया है। इससे पूर्व सर एसएससी सीजीएल के माध्यम से देश की एक प्रतिष्ठित सेवा में 7वीं रैंक के साथ चयनित हुए, जिनकी ऑल राजस्थान में पहली रैंक भी थी। आज हम इनसे जानेंगे कि किस प्रकार से जॉब में रहते हुए इन्होंने राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा को क्लियर किया, और वो भी इतनी अच्छी रैंक के साथ। तो मैं चाहूँगा कि सर अपना एक संक्षिप्त परिचय देते हुए हमारे जो दर्शक हैं और जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, जिनको लगातार इस जानने की इच्छा रहती है कि किस तरीके से किया जाए इस एग्ज़ाम को, तो उसके बारे में बताएं सर प्लीज़। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भरत लाल है और मेरी आरएस 2021 में 73 रैंक है। इससे पहले मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में 8 साल सेवा दे चुका हूँ अपनी, और एसएससी सीजीएल 2015 में मेरी ऑल इंडिया में 7th रैंक थी और राजस्थान में मेरी फर्स्ट रैंक थी। और जैसा कि आपको पता होगा, आरएएस 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है और करीब अगले 10 दिन बाद से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आरएएस में क्या है, जैसा कि आपको पता होगा, 3 चरण होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, तीनों चरणों को क्या है, हमें अलग अलग नहीं देखना चाहिए। तीनों चरणों को हमें एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखना चाहिए। यहीं पे गलती करते हैं सर, वो पहले चरण को ज़्यादा महत्व देते हैं, कभी द्वितीय चरण को, तो लोग कहीं अटक जाते हैं। प्रीलिम्स क्या है, इसमें क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो प्रीलिम्स तो हमें केवल क्वालिफाई करना है, पूरा फोकस जो है वो मेंस पे रखना चाहिए, क्योंकि जो फाइनल मेरिट बनती है वो मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर बनती है। तो मेंस जो है वो 800 नंबर का होता है, और मेंस में ही क्या है, हम अच्छा स्कोर करके एक अच्छी जो है सेवा वो हासिल कर सकते हैं। तो सर कई बार विद्यार्थियों का या जो मेरे भाई बहन लगातार कमेंट्स करते रहते हैं जरूर के माध्यम से, तो उनका कहना होता है कि कितना समय उनको, जब अभी जो प्री का टाइम मिला है, तो उन्हें कितना समय प्री के लिए देना चाहिए, कितना मेंस के लिए देना चाहिए, तो उसके रेशियो के बारे में भी लोगों का क्वेश्चन रहता है। तो आप मुझे बताइए सर कि किस तरीके से इनको प्री और मेंस के लिए टाइम को बांट देना चाहिए अभी 5 महीने। जैसा कि अभी 5 महीने का टाइम है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2 फरवरी को है अगले साल में 2025 में। तो अभी 5 महीने हैं हमारे पास में, तो अभी जो हमें 3 महीने देने चाहिए वो पूरा मेंस के लिए देने चाहिए। मेंस के लिए अच्छी तैयारी करनी चाहिए। मेंस के सबसे पहले हमें सिलेबस को अच्छे से पढ़ना चाहिए। सिलेबस को अच्छे से पढ़ने के बाद में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखने चाहिए, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखते हुए हमें एक आइडिया लगना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर के, 5 नंबर के और 10 नंबर के। तो पुराने साल के क्वेश्चन पेपर को देखते हुए आगे हमें उसी हिसाब से तैयारी करनी चाहिए कि आगे जो है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सिलेबस को पढ़ना है अच्छे से, फिर उसके बाद में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, और फिर हमें आगे तैयारी करनी है मेंस की। तो सर जैसे भी कई विद्यार्थी पूछते हैं कि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए या अभी थोड़े दिन बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, इसमें आपका क्या आइडिया है कि टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन कर लेनी चाहिए और क्यों कर लेनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए? सर इसमें मेरा मानना है कि अभी क्या है, जैसे कोई न्यू जो बच्चा है, अभी फ्रेशर है, वो अपनी तैयारी स्टार्ट करना चाहता है, तो उसको सबसे पहले अपना कंटेंट प्रिपेयर करना चाहिए। करीब 2 महीने या 2.5 महीने अपना पहले अच्छा कंटेंट हो जाए लिखने के लिए, फिर उसके बाद में टेस्ट सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए, जिससे कि टेस्ट सीरीज में थोड़ा सा उसका मनोबल भी बना। बिल्कुल मनोबल तो बना कई बार रहता क्या है। होता है, शुरुआत में मार्क्स कम आते हैं तो दिल टूट जाता है। जी सर। और फिर बगल वाली दुनिया जहान है ना, कहते हैं ना कि आपका चिढ़ाने के लिए और आपको दिल तोड़ने के लिए हज़ारों बैठे हैं, दिल जोड़ने वाले बहुत कम हैं। बिल्कुल बिल्कुल है ना? यही है कि हमें अभी 2-2.5 महीने अपना कंटेंट अच्छे से तैयार करना है, अपने शॉर्ट नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, और शॉर्ट नोट्स इस तरीके के बनाने हैं हर सब्जेक्ट के कि जैसे मेंस का एग्ज़ाम हो उससे पहले करीब 5 से 10 बार हम उनको अच्छे से रिवाइज कर सकें। और सर मैं अभी आगे भी हम इस साक्षात्कार की जो प्रक्रिया है सर के साथ, और जिसके माध्यम से आपको ज्ञान मिलेगा या आपको जो भी टिप्स मिलेंगी आपको देखते रहना। पर मैं अब सर से सिर्फ ये अंतिम प्रश्न मेरा रहेगा आज की डेट में कि सर हमें अभी मेंस के लिए छोटे सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए या बड़े मेन सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहिए सर? अभी जैसे हम 6 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 6 घंटे में से
3 घंटे जो है हमें छोटे सब्जेक्ट के लिए देने चाहिए। जैसे छोटे सब्जेक्ट हो गए, जैसे फर्स्ट पेपर में सोशोलॉजी, अकाउंट और ऑडिट, सेकंड पेपर में एथिक्स हो गया, थर्ड पेपर में स्पोर्ट्स, योगा, बिहेवियर और लॉ। ये छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, पर इनकी क्या है, मेंस के अंदर मेरिट डिसाइड करने में बहुत मेन भूमिका है। तो इस वजह से हमें जो ये गलती से मैं बताना चाहूँगा, मैंने ये गलती की क्योंकि मेरे पास जब समय कम था तो मैंने मेंस के जो मेन टॉपिक थे वही पढ़े, और जब मैं सडनली मेरा क्लियर हो गया ना प्री, तो मैं भागता घूम रहा था कि मुझे छोटे सब्जेक्ट्स के लिए कहाँ से पढ़ूँ, और मार्केट में फिर इतनी घसड़ पसड़ है कि आप समझ में नहीं आता कंटेंट कौन सा पढ़े कहाँ से नहीं पढ़े। छोटे सब्जेक्ट के हमें अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने हैं, और नोट्स प्रिपेयर करने के बाद में उनको अच्छे से रिवाइज करना है जितना हो सके। पुराने साल के क्वेश्चन पेपर देखने हैं कि किस प्रकार से पुराने साल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और फिर हमें आगे तैयार करना है। बिल्कुल सर, आपका मैं चाहूँगा कि अभी भरत सर के साथ हमारी ये चर्चा आगे भी रहे, तो अगली चर्चा में हम सर से समझेंगे कि उन्होंने अपने कौन से स्टडी सोर्सेज उन्होंने इस्तेमाल किए, कौन कौन सी बुक्स उन्होंने इस्तेमाल की, और कहाँ से ऑथेंटिक जो रिसोर्सेज थे जिनके इस्तेमाल करके सर ने इस तरीके परीक्षा की रणनीति बनाई, उसके बारे में हम सर से कल जानेंगे या जब भी उनसे समय मिलेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इन्होंने जो कि सर एक ऑलरेडी एक प्रतिष्ठित संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं, और वहाँ ये जो सब कुछ आज इन्होंने जो किया है वो निस्वार्थ भाव से किया है, बिना किसी आर्थिक प्रलोभन के किया है। तो सर का हमें तहे दिल से धन्यवाद देना चाहिए, और मैं आप लोगों से भी निवेदन करूँगा कि इस बात को अधिक से अधिक शेयर करें, और सर के लिए मोटिवेशन बढ़ाने के लिए सर का भी आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू टू ऑल, नमस्कार। नमस्कार।